खत लिख के कल बुलाया था तुमको हुसैन ने, अब तुम मेरे नसीब का सिक्का उछाल दो। कब से तरस रहा हूं जियारत को या हबीब, इस साल मेरे नाम की पर्ची निकाल दो। कब से तरस रहा हूं, कब से तरस रहा हूं जियारत को या हबीब। तर ने इस वक्त समातें उस कैफियत पे बेदार कर दी हैं कि किसी तमहीद की या कुछ आमादगी की ज़रूरत नहीं है, मुकम्मल तौर पे आमादा है। डायरेक्ट शेर पढ़ता हूँ, एक मतला और दो शेर पढ़ता हूँ, और भाई अख्तर आपके एक शेर से मरबूत करता हूँ अपनी बात को। मतला गुजारिश करता हूँ, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास। अब आप ऐसे घूर के देखने लगे, मुझे मेरा दिल कमजोर है, मैं पता नहीं क्या। अगर आपकी नजर में मिसले अब्बास कोई जर्रार दूसरा हो तो मेरा मिसरा मुझे वापस कर दो, और अगर मिसरा अच्छा है तो मुझे बताओ कि हाँ आपको पसंद आ रहा। फिर पढ़ता हूँ एक बार, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार। मिसले अब्बास जहां में कोई, मिसले अब्बास, अरे ताकत से बोले सब लोग। बहुत शुक्रिया। मिसले अब्बास जहां में कोई, मैंने कहा था ना अख्तर ने समाते उस कैफियत पे ला दी हैं कि कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भाई शुक्रिया अख्तर। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं। शेर हाजिर करता हूं, अब भी कायम है, अब भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत। यानी कहोगे आप, अब भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत, जो यजीदी है वो उस पार है, इस पार नहीं। हो गई महफिल। अब भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत, जो यजीदी है वो उस पार है, उस पार है, इस पार नहीं। भाई अख्तर आपके शेर से मरबूत करता हूं एक शेर को। हर मुल्क में हर शहर में एक करबो बला है, अकबर से बड़ा कोई जमींदार नहीं है। मैं मुल्क और शहर के दायरे से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, और आपकी दुआएं खुसूसी तौर पे चाहता हूं। ए भैया मेरी तरफ देखते रहो, इधर आधर देखो गड़बड़ हो जाए। चाय सबको पिलाओ। मैं बिल्कुल, मैं उन शायरों में से फखरी मेरी कतई नहीं है जो पानी नहीं पिलाने देते मोमिनीन को, चाय रोक दे भाई, रोक दे, ऐसा कोई काम नहीं। सबको पिला भाई चाय, चाय सब पिए, शेर कोई ना पिए। देख लेना इसी महीने में, पिलाओ सबको। देख लेना इसी महीने में बदरची की हाय वर्षे भी बंद हो जाएंगे सभी होटल, अब की सावन में चाय वर्षे भी। हर मुल्क में हर शहर में एक करबो बला है, अकबर से बड़ा कोई जमींदार नहीं। बेहतरीन शेर हमारे भाई अख्तर ने पढ़ा। मैं इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, यहां से मेरा मूड बना दें आप, थोड़ी खिदमत हो जाए। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं, जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं। अब भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत, जो यजीदी है वो उस पार है, इस पार नहीं। आपकी समातों की अदालत में मिसरा रखता हूं, चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो ना, चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो, मेरे मौला से बड़ा कोई जमींदार नहीं है। बात की गूंज खत्म ना हो, और जरा आवाजों के वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो, मेरे मौला से बड़ा कोई जमींदार नहीं। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जान पर
जान पर खेल के हम कर्बला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। जान पर खेल के हम कर्बला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। किसमें हिम्मत है, किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे? किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे? ये हैं मुख्तार को मुख्तार बनाने वाले। किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे? ये हैं मुख्तार को मुख्तार बनाने वाले। बेधड़क लाओ, जब तक आप उस कैफियत पे नहीं आएंगे मैं इसी स्पीड से चलता रहूंगा, क्योंकि जितनी ताकत से मैं पढ़ूंगा अगर उतनी ताकत से आप नहीं सुनेंगे तो मैं फिर आपकी ताकत पे आ जाऊंगा। जिस स्पीड से आप, जो इस स्पीड से आप सुनेंगे उस स्पीड से मैं पढ़ूंगा। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले। अब भी मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने। ऐसे भी पढ़ा जा सकता। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जान पर खेल के हम कर्बला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे? ये है मुख्तार को मुख्तार बनाने वाले। तो बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस, बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस। पर्दाए गैब में बैठे हैं बचाने वाले। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है? वाह 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 वाह। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस। पर्दाए गैब में बैठे हैं बचाने वाले। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं। कलाम पाक, जब तक सब मेरी तरफ नहीं देखेंगे मिसरा यही पढ़ूंगा। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता। जरा सा दांत का वॉल्यूम बढ़ाएं और थोड़ी सी इसकी टाइमिंग बढ़ा लें। जो दांत की गूंज है, जो बड़ा गांव की दांत की गूंज है, उस कैफियत को थोड़ा सा बरकरार रखें। ये महफिल का इख्तितामी मंजर है, अगर ये कमजोर पड़ गया तो आप ये समझे, वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो ये इख्तितामी मरहला है। और ये जो कैमराज हैं, ये कैमराज ना अख्तर को मॉनिटर कर रहे हैं, ना फखरी को, ना खुर्शीद मुजफ्फर नगरी को। ये कैमराज बड़ा गांव को मॉनिटर कर रहे हैं कि बड़ा गांव कैसे सुनता है। हम लोग तो सब जगह पढ़ते हैं, हम लोग सब जगह पढ़ते हैं। आप सुनते, और अच्छा जब ही माना जाता है जब आप अच्छा सुनते हैं, तब माना जाता है कि हमने अच्छा पढ़ा। और आप कितना ही अच्छा पढ़ ले, कितनी अच्छी शायरी सुना दे, अगर आप अच्छा सुनेंगे नहीं तो माना ही नहीं जाएगा कि हमने अच्छा पढ़ा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। कलाम पाक के पर थोड़ा सा जो दांत की आपकी टाइमिंग है, उस गूंज को थोड़ा सा बरकरार रखें और जरा सा अपनी आवाजों का वॉल्यूम बढ़ा दें, जरा सा मफलरों की जद से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं। बहुत मूड में पढ़ रहा हूं, बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूं। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का जो फूल छोड़ के खारों से भीख मांगते हैं। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का जो फूल छोड़ के खारों से भीख मांगते हैं। जो जानते ही नहीं मंजिलत अरीजों की, जो जानते ही नहीं मंजिलत अरीजों की, वो बस नदी के किनारों से भीख मांगते हैं। जो जानते ही नहीं मंजिलत अरीजों की, वो बस नदी के किनारों से भीख मांगते हैं। एक दुरूद पढ़ दें बाबा जरा। दरअसल में ये हाफजे की बयात है भाई। अब ये जो हाफजे की बयात है, इसके पन्ने जो हैं वो दांत की हवा से पलटते हैं
वो हवा जरा सी कमज़ोर हो जाती है, पन्ना वहाँ हिटक जाता है। तो थोड़ा सा मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आप बहुत हौसला दे रहे हैं। एक मतले के साथ कुछ शेर पढ़ता हूँ। ये मतलब गुजारिश करता हूँ भाई अख्तर, ये ताज़ा शायरी है। खुर्शीद भाई आपके साथ भी शायरी का, अली ननी भाई सुनिएगा। कुछ शेर ऐसे हैं यकीनी तौर पे बहुत, मतलब मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं। आप कैसा सुनते हैं ये आपका पार्ट है, लेकिन महफिल शुरू से लेके अब तक जिस कैफियत पे चली है, अगर कहीं मेरी खिदमत में कोताही रह जाएगी तो मुझे भी अफसोस होगा। और ये जो इख्तितामी मंजर है, ये अगर यादगार ना हुआ तो थोड़ा सा मुझे भी अफसोस रहेगा। इसलिए ये एक बहुत कीमती शायरी आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। मतलब गुजारिश करता हूँ, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, हौसले आले, थोड़ा सा जुड़ के सुने, ये जो ज़हनी इंतशार है इसको थोड़ा सा मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, हौसले आले मोहम्मद के सिमट, थोड़ा सा स्टेज भी जरा बोले, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, आगे बढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, आगे बढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। नोके नेजा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, नोके नेजा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, किसी खंजर से इरादे मेरे कटते ही नहीं। नोके नेजा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, आखिरी सब तक जुड़ के, नोके नेजा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, किसी खंजर से इरादे मेरे कटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल, बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल, कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल, बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल, बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल, कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही नहीं। हाफिजो देख लो, कुरान के मुहाफिज हैं हुसैन, पता नहीं कहूंगे आप। हाफिजो देख लो, कुरान के मुहाफिज हैं हुसैन, इनके आशिक कभी कुरान को रटते ही नहीं। हाफिजो देख लो, कुरान के मुहाफिज हैं हुसैन। हाफिज इस सिलसिले के दो शेर, इस सिलसिले के दो शेर एक यादगार मनकबत आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूं। हाफिजो देख लो, कुरान के मुहाफिज हैं हुसैन, इनके आशिक कभी कुरान को रटते ही नहीं। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। मैं बहुत कीमती मनकबत का इंतखाब कर चुका हूं, लेकिन शर्त ये दो शेर की हिफाजत आपकी ड्यूटी है, और बेहतरीन मनकबत इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। अपनी समातों को थोड़ा सा मेरे नजदीक करें और कैफियत को बरकरार करें। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, आगे बढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। कितनी बार बताऊं, मेरा दिल कमजोर है, और जब मेरा दिल कमजोर, ऐसा मत कर। इश्क सरवर में, खुर्शीद भाई वो तुम तो ध्यान दो यार कम से कम। इश्क सरवर में अली में मजबूत दिल वाले लोग बैठे हुए हैं भाई, दांत से जुड़ जाएं। हाँ। इश्क सरवर में अकीदत का वो, अली मेहंदी भाई आप पूरा इंडिया जाके सुनते हैं। मैं जो शेर सुनाने जा रहा हूं, अगर वो मिजाज आपने सुना हो, दो शेर जो सुनाने जा रहा हूं, तो मुझे बता दियो, मैं बैठ जाऊंगा अभी ये शेर पढ़ के। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम, इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम, नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं। इश्क सरवर, सलाम आपके ज़ौक़ समाअत को। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। इश्क सरवर में आखिरी शेर करता हूँ जहाँ तक आवाज पहुँचती है। इसका बहुत शुक्रिया। इश्क सरवर में आखिरी से जहाँ तक आवाज पहुँचती है, इश्क सरवर में। बस थोड़ी देर इसी माहौल को सुन लीजिए। इश्क सरवर में
अल्लाह जिंदाबाद, शेर सुनिए, शेर सुनिए, जिंदाबाद अल्लाह, जिंदाबाद। शेर सुनिए, आपकी तमाम मोहब्बतों की नजर करता हूँ, फैसला सुनिएगा। इश्क सरवर में जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहिए। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम, इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। नाग बिदअत के कभी जिससे निपटते ही नहीं, शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। रोजे पे तो सब जाते हैं, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, लेकिन अश्कों की तरह क्यों जाऊंगा? कौन कौन तैयार है मेरे साथ इस कैफियत में चलने के लिए? आबाद हो जाइएगा। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, अश्क वापस कभी आंखों में पलटते। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह, सलाम आपके पास। ये मंजर होना चाहिए। देखिए, किसी भी महफिल का इख्तितामी मंजर ऐसा होना चाहिए। दोबारा ये शेर पड़ गया। मैं हाजिर करता हूँ दोनों शेर फिर पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, फिर पढ़िए, दोनों शेर फिर पढ़िए फखरी भाई, दोनों शेर फिर पढ़िए। मैं हाजिर करता हूँ। इश्क सरवर में, इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। दो शेर कताब। देखिए, अब रात की हवा चली तो हाफिज़े की बयास का पन्ना पलट गया। दो शेर याद है। इसके सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। खुर्शीद भाई, दो शेर कताबन सुनिएगा। इसके सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम, नाग बिदत के कभी जिससे निपटते ही नहीं। अज़्म, ईसार, वफा, इल्म, शजात, जन्नत। अज़्म, ईसार, वफा, अक्ल, शजात, जन्नत। मांगते जो हैं वो मायूस पलटते ही नहीं। अक्ल। दो शेर कताबन है, दो शेर कताबन है। पहला शेर सुन लिया आपने, दूसरा शेर आपकी उसी मोहब्बत की नजर करता हूं जिस कैफियत से आपने अभी इस खाकसार को सुनाया और हौसला दिया। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समाअत को। अज़्म, ईसार, वफा, सब्र, शजाअत, जन्नत। मांगते जो हैं वो मायूस पलटते ही नहीं। सारी दुनिया को खबर है दर हैदर के सिवा ये तबर्रुक किसी दरबार में बढ़ते ही है। सारी दुनिया को खबर है दर हैदर के सिवा, सारी दुनिया को हैदर। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम, इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। नाग बिदअत के कभी जिससे निपटते ही नहीं, नाग बिदअत के कभी जिससे निपटते ही नहीं। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही, शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। क्या माहौल बना है, वाह 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 वाह। अश्क वापस कभी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही नहीं। है ना? हाँ, बस एक एक मनकबत पढ़ता हूँ, छोटी सी मनकबत है, पूरी मोहब्बत से सुन लीजिएगा और आपसे इजाजत। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब आप जिसके अब मोमिन के बाद में मोमिन के खाने का इंतजाम है, आप लोग खाना खा के जाइएगा। हाँ, पहले ऐलान करवा गड़बड़ की होगी।
बस तू बिल्कुल, तू ध्यान बटा दिया तूने। अब तो मैं इन्हें दांत पे लाया था, तूने फिर खाने पे लगा। नहीं दांत देंगे उस्ताद, देखिए अभी तो शेर पढ़ के देखिए। अगर मेरा शेर खाने पे चला गया, लाज रख लेना, तो समझ जाहिद की खैरियत नहीं है अगर किसी का ध्यान गया। बहुत मोहब्बत इसके सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम, नाक बिदत के कभी जिससे निपटते ही नहीं, शह के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। अश्क वापस, मनकबत से पहले एक कथा याद आ गया। देखिए मैं आपको बताऊं, मौला की बारगाह है, मौला की बारगाह में कुछ लोग ऐसे होते हैं दुआ मांगते हैं, अल्लाह उनका कहीं से पूरा निकाल देता, कहीं से कोई सपोर्ट कर देता, चले जाते हैं ज़ियारत को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कल को इंतज़ाम हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास माहौल भी होता, हालात भी साजगार होते हैं, पैसे की भी कमी नहीं होती, वो फिर भी नहीं जा पाते। तो वो ऐसे लोग जो किसी भी कमी के सबब नहीं रुके हुए हैं, चाहते हैं चले जाएं मगर असबाब नहीं बन पाते करबला जाने के, उनकी कैफियत, वो एक शायर जो है वो हबीब इब्न मज़ाहिर, इमाम अली मकाम के उस दोस्त को अर्जी लगा रहा है अपनी, जिस दोस्त को इमाम अली मकाम ने खत लिख के करबला बुलाया था। ये आज की जिंदगी का निचोड़ पेश कर रहा हूं मैं, अपना दिल आपकी हथेली पे रख रहा हूं इन मिसरों की शक्ल में। और इसके बाद जो मनकबत, ये मेरे इंतखाब में नहीं था, ये जो पढ़ने जा रहा हूं मेरे इंतखाब में नहीं था, ये मौला की तरफ से इस वक्त हुक्म है, और नहीं पढ़ूंगा तो मेरी इबादत अधूरी रह जाएगी। अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को इमाम अली मकाम ने बुलाया था। अब शायर उस दोस्त की खिदमत में अर्जी लगा रहा, क्योंकि उसके पास किसी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, न पैसे की कमी है न किसी और चीज की। बस कमी किस चीज की है कि हालात नहीं बन पा रहे कि जाए तो चला जाए, कभी ना कभी कोई अटक आ जाती। कुछ भी होंगे बहुत सारे लोग जिसके दिल की आवाज इन मिसरों में हो, वो मेरी आवाज में आवाज मिला दे। खत लिख के, खुर्शीद भाई, अली मेहंदी भाई, खत लिख के, मौलाना शौकत साहब किबला अख्तर, खत लिख के कल बुलाया था तुमको हुसैन ने, खत लिख के कल बुलाया था तुमको हुसैन ने, अब तुम मेरे नसीब का सिक्का उछाल दो। थोड़ा जाग के, थोड़ा जाग के, थोड़ा सा जाग के, खत लिख के कल बुलाया था तुमको हुसैन ने, अब तुम मेरे नसीब का सिक्का उछाल दो। कब से तरस रहा हूं जियारत को या हबीब, इस साल मेरे नाम की पर्ची निकाल दो। कब से तरस रहा हूं, कब से तरस रहा हूं जियारत को या हबीब, कब से तरस रहा हूं। करके बताया शय पर दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी हो। हमारी दर्द का करबला करबला, करबला करबला करबला। बहुत शुक्रिया, बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, आपने शायरी की हिफाजत की, हौसला दिया इस खासा तालिब इल्म को। ये छोटी सी मनकबत है, एक मतलब और कुछ शेर पढ़ता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ, मतलब गुजारिश करता हूँ इसी मोहब्बत की नजर। ए बेटा, मेरे बच्चों, बस अब बात मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल। मेरी प्रॉब्लम यही है, मैं पेशे से टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबकी तवज्जो रहे जब भी मेरी बात हो, तो बस थोड़ा सा गुजारिश है तवज्जो की। अब आप जिस मंजिल पे आ गए, या मैं बस चाहता हूं कि थोड़ी सी खिदमत उस कैफियत से हो जाए जो आपका हक है। आपका हक किसी कैफियत पे अगर मैं लेके चला गया तो मैं घर तक जाते हुए सोचूंगा ये मोमिनीन की अमानत थी, मेरे पास उन तक पहुंचानी चाहिए थी, तो अमानत लेने की भी कैफियत होनी चाहिए। मैं मतलब गुजारिश करता हूं, अगर जिक्र अली की, भाई अख्तर तुम्हारे साथ पहली बार पढ़ रहा हूं आज, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, अगर जिक्र अली की ये फरा, कितनी बार पढ़ूं मिसरा, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर जिक्र अली
की ये फरावानी नहीं, थोड़ा सा जाके, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। एक शेर आहिस्ता से पढ़ता हूं और आपकी जिम्मेदारी बढ़ाता हूं। आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है, यह आपका पार्ट है। नौजवानों आमादा है, ये वाली टीम बहुत मजबूत है। अगर कभी अवार्ड देने का नंबर आया तो आप ही को मिलेगा। अरे इधर वाले भी मजबूत है, देखिए शेर पढ़ के। हाँ हाँ हाँ, ये कल्बे लश्कर है, इसकी ड्यूटी ज्यादा होती ही है। अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं। अगर एक बार उसका सामना, सलाम आपके दौके समाज को, क्या इजाजत की है शायरी, आप भी जरा जुड़ जाइएगा, थोड़ा आमादा हो जाइएगा। यह आखिरी मनकबत है, इसके बाद जब भी पढ़ूंगा कभी आइंदा मुलाकात पे पढ़ूंगा। हिफाजत कीजिएगा शायरी की, शुक्रगुजार हूं आप हजरात का। अगर जिक्र अली की यह फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। निगाहों में, भाई अख्तर मौलाना साहब के साथ, निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता, निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता, तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं होती। निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता, तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं होती। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने, सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने, तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं होती। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने, तो सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने, तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं होती। जो शेर पढ़ने जा रहा हूं इसको मिला के 4 शेर और गुफ्तगू आइंदा मुलाकात तक के लिए मुलतवी। कब मौला का हुक्म होगा, कब अगली मुलाकात होगी, ये हालात पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये शायरी मेरी तरफ से गिफ्ट है और गिफ्ट पेश करना, तोहफा पेश करना मेरी ड्यूटी है। उसे कबूल कैसे करते हैं ये आपका पार्ट है। बेपनाह इनकसारी, बेपनाह खुलूस और बेपनाह मोहब्बत से आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। यूँ समझ लें अपना दिल आपकी हथेली पर रख रहा हूँ। अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, जुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। निगाहों में अगर शब्बीर का रोज़ा नहीं होता, तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं होती। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने, तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं होती। इबादत में, रिसालत में, इमामत में, खिलाफत में, कितनी बार पढ़ूं मिसरा, इबादत में, रिसालत में, इमामत में, खिलाफत में। फिर पढ़ता हूं, इबादत में, रिसालत में, इमामत में, खिलाफत में खुदा का फैसला चलता है, मनमानी नहीं होती। इबादत में, खिलाफत में, रिसालत में, इमामत में, इबादत में, रिसालत में, इमामत में, खिलाफत में खुदा का फैसला चलता है, मनमानी नहीं होती। ये हो सकता है, ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता। ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता, अगर उस तक वहां ज़ैनब की निगरानी रहती। हो सकता है, थोड़ा सा जाके 2 शेर पढ़ो, पूरी ताकत से सुनिए।